चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस जीनियस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। जल्दी से सभी लोग आ जाइए। सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। जल्दी जल्दी आ जाइए सभी लोग। क्या मेरी आवाज सभी तक पहुंच पा रही है? क्या जल्दी बताइए, जितने लोग देख रहे हैं, क्या मेरी आवाज सभी तक पहुंच पा रही है? आवाज, वॉइस क्लियर है क्या? जल्दी बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना लाइव आने में? बस क्लिक करो और लाइव आ जाओगे आप। यस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राखी जी का आंसर आ गया, आवाज क्लियर आ रही है सर। तो संविदा शिक्षक वर्ग 2 चयन परीक्षा का हमारा ये सिलेबस चल रहा है, जिसमें हमने बहुत सारी चीजों को कवर कर लिया है। ब्रह्मांड हो गया, मापन हो गया, बल, गति, दाव में से हमारा सबसे पहले बल चल रहा है, फोर्स चल रहा है। फोर्स के बारे में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली है। तो अब चलते हैं हमारे बोर्ड पर, कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? बल, गति एवं दाब। बल, गति एवं दाव। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम इसे स्टार्ट करने वाले हैं। साइंस की रामायण किताब का भी ये चैप्टर है और हर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? बल, गति एवं दाव, जिसमें से हमारा क्या चल रहा है? बल चल रहा है, फोर्स चल रहा है, जिसमें हमने ऑलरेडी 2 क्लास देख ली है बल के बारे में। बल के बारे में हमने, फोर्स के बारे में 2 क्लास देख ली है। तो अब तो आप सभी को पता चल गया होगा कि बल क्या होता है। सभी को पता चल गया बल क्या होता है। तो अब तो आप अपने मन में तुरंत इसकी परिभाषा बोल सकते हैं, सर बल क्या है? बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की गत्यावस्था, विराम अवस्था, उसकी दिशा, उसकी आकार, उसकी आकृति में परिवर्तन ला देता है या परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। वो क्या कहलाता है? बल कहलाता है सर। अब सर बल किसी वस्तु को टच करने पर, संपर्क में आने पर भी लगता है और बिना संपर्क में भी आने पर लगता है। संपर्क में आने पर जो बल लगता है उसे संपर्क बल कहते हैं, बिना संपर्क में आए हुए जो बल लगता है उसे असंपर्क बल कहते हैं। इतना हमने क्लियर कर लिया था। फिर हमने बल के बारे में कुछ देखा था कि सदिश राशि है, अदिश राशि है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है। फिर बल की परिभाषा का पता किस नियम से चलता है, न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा का पता चलता है। जल्दी से बताइए सभी लोग, देखते हैं कितने लोग बता पाओगे। बिल्कुल, सरिता जी, राखी जी, जल्दी सभी लोग बताइए, जितने लोग आ चुके हैं। बाद में देखने वाले भी प्रॉपर बढ़िया आराम से आंसर देने की कोशिश किया करो। चलो जल्दी से बल की परिभाषा बताइए। और आज पक्के में पीडीएफ में यहां से सारी डाउनलोड कर लूंगा। कल थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, आज पूरा डाउनलोड करके आज के हाथों हाथ कर देंगे काम क्लास के बाद। चलिए, तो आप सभी लोग बोलोगे सर बल के बारे में कोई बता रहा है? ओके 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 ओके, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से, बहुत बढ़िया, न्यूटन के प्रथम नियम से पता चलता है परिभाषा। लेकिन बल का परिमाण, कितना बल लग रहा है, ये किससे चलता है? न्यूटन के सेकंड नियम से। और सेकंड नियम क्या बोल रहा है? तो ये हमारा पूरा न्यूमेरिकल में काम में आने वाला है, F बराबर ma। तो याद रखना इसको, तो अच्छे से आप बिल्कुल याद कर लेना, क्योंकि अब हम न्यूमेरिकल चालू करने वाले हैं। न्यूमेरिकल से पहले आज थोड़ा सा जो बचा हुआ है वो कवर करेंगे। फिर हमने इसके बाद में क्या देखा? इसके बाद में हमने बल के प्रकार देखे। जल्दी से बताओ बल कितने प्रकार का होता है। इसके बाद हमने क्या देखे? बल के प्रकार देखे कि भैया बल कितने प्रकार का होता है। तो आप बोलोगे सर बल 4 प्रकार का होता है। बल के प्रकार, बल 4 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। ठीक है, तो बल कितने प्रकार का होता है? तो आप बोलोगे सर बल 4 प्रकार का होता है। सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है? जल्दी से बताइए, सबसे प्रबल बल कौन सा होता है? देखते हैं कितने लोग बता पाओगे सबसे प्रबल बल कौन सा होता है। चलिए, सबसे प्रबल बल, बहुत बढ़िया। सबसे प्रबल बल कौन सा होगा? नाभिकीय बल होगा। कौन सा होगा? नाभिकीय बल होगा, नाभिकीय बल। ठीक है, परमाणु के नाभिक के मध्य लगता है, अत्यल्प दूरी पर लगता है, कम दूरी पर लगता है। दूसरा हमने देखा था कौन सा? विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत
या चुंबकीय, तो विद्युत चुंबकीय बल आ जाएगा, चुंबकीय बल। ये ध्रुवों एवं विशेष प्रकार के आवेशों पर लगता है। फिर तीसरा हमने देखा था वॉन डर वाल बल, वॉन डर वाल बल, वॉन डर वाल बल। और चौथा हमने देखा था गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल। इसके अंदर हमने बहुत सारे बलों के नाम देखे थे। तो हमने सबसे पहले घर्षण बल देखा था, घर्षण बल, घर्षण बल। तो बताइए जल्दी से मुझे, घर्षण बल वस्तु के क्षेत्रफल से प्रभावित होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताइए, यस और नो में आंसर दो। क्या घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स वस्तु के क्षेत्रफल पर से प्रभावी होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताइए, क्षेत्रफल का इस पर प्रभाव पड़ेगा क्या घर्षण बल का? जल्दी, जितने लोग देख रहे हैं देखो जल्दी से आंसर दो। इस बार आखिरी बार निकालना है, इस बार पेपर, तो पूरा फोकस करिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। और जो लोग अभी नहीं देख पाते वो बाद में भी अच्छे से रिप्लाई दिया करो, ठीक है? ओके, नहीं 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 नहीं, सभी के आंसर आ गए सर। नहीं, कभी नहीं, क्षेत्रफल पर नहीं असर डालता, उसकी प्रकृति पर असर डालता है कि भैया वो चिकना है या खुरदुरा होता है। उसमें भी हमने अलग अलग प्रकार के देखे। आज हम देखने वाले हैं अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। फिर हम देखेंगे अपकेंद्रीय बल, फिर हम देखेंगे ससंजक बल, फिर हम देखेंगे असंजक बल, और फिर देखेंगे एक ही वस्तु पर एक साथ जब बहुत सारे बल लगते हैं, ये न्यूमेरिकल में भी काम में आएगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम कौन सा देखने वाले हैं? अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। तो सभी लोग फोकस करना, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। अब नाम से ही समझ में आ रहा है क्या होता है अभिकेंद्रीय। अभी मतलब अंदर, अभिमुख होना मतलब अंदर की ओर होना, ठीक है? तो अभी मतलब अंदर। तो जब बाहर से अंदर की ओर बल लगता है, जब बाहर से केंद्र की ओर बल लगता है, तो याद रखो, ये देखो, मान लो यहां पर ये केंद्र है, तो जब बाहर से अंदर की ओर जब कोई बल लगेगा तो वो बल कौन सा बल कहलाएगा? तो आप बोल दोगे सर वो बल आपका अभिकेंद्रीय बल कहलाएगा, ठीक है? टेलीग्राम कहां? सरिता जी, टेलीग्राम की जगह वो बनाया ना, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है? अभी एंड में देखते हैं उसके बारे में। तो अब सुनना, तो यहां आप बोल दोगे सर अभिकेंद्रीय बल का मतलब क्या होता है? तो आप सब बोल दोगे सर बाहर से केंद्र की ओर लगने वाला बल, बाहर से केंद्र की ओर लगने वाला बल। अब सर हमसे परिभाषा तो पेपर में पूछेगा ही नहीं, अगर किस्मत हुई तो पूछ लेगा, लेकिन काम क्या होता है सर? आपने देखा होगा जब भी आप किसी रस्सी को हाथ में पकड़कर गोल गोल घुमाते हो, कभी आपने ट्राई किया है ऐसा? मान लो, चलो मैं इसको एक बार घुमा के देखता हूं। ये देखिए, ये मेरे पास एक वस्तु है, अगर मैं इसे गोल गोल घुमाता हूं तो आप देखना, जब मैं इसे गोल गोल घुमाता हूं तो बीच में दम लगती है। जहां मैं क्या कर रहा हूं, जहां से मैं इसे पकड़े हुए हूं वहां दम लगती है, बीच में दम लग रही है। अगर मैं इसे छोड़ दूं तो ये तुरंत बाहर की ओर चला जाएगा। तो याद रखना, कोई भी गोल गोल घूमती हुई वस्तु गोल गोल इसीलिए घूम पाती है क्योंकि उसमें अभिकेंद्रीय बल काम करता है। सर समझ में नहीं आया? थोड़ा और अच्छे से बताइए। तो रुकिए, अब पूरा फोकस करना। सभी लोगों ने देखा होगा आपके घर पे गाय होगी या भैंस होगी, गाय या भैंस है क्या आपके घर पे? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल गाय भैंस है। तो आपने देखा होगा गाय भैंस को हम एक खूंटे से बांध देते हैं, खूंटा तो जानते हो ना, ऐसे ठोक देते हैं लकड़ी का। अब सुनना, तो आपने क्या किया, खूंटे से गाय को बांध दिया, ठीक है? बढ़िया बनी है, बढ़िया। 4 पैर होती है, नहीं बहुत ज्यादा ही खराब बन गई। हाँ अब सही है, ठीक है? ये आपका गाय या बैल या कुछ भी ले लो, आपको जो अच्छा लगे वो नाम ले लो इसका। इसके गले में हमने क्या बांध दिया, एक ऐसे इससे बांध दिया खूंटे से। आप ध्यान से सुनना सभी लोग, गाय भैंस नहीं है आपके यहाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिसके यहाँ गाय भैंस है
उसे भी समझ में आएगा, और जिसके यहाँ गाय भैंस नहीं है उसे भी समझ में आएगा, बकरी है तो भी समझ में आएगा, नहीं है तो भी समझ में आएगा। तो टेंशन मत लेना, एकदम घबरा जाओ नहीं सर हमारे यहाँ भैंस है ही नहीं है, अब कैसे समझ पाएंगे हम, पेपर में क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो सर वैसे ही मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो अब आपने क्या करा, गाय या भैंस या बैल को बांध दिया। अब आप यहां पर खड़े हो गए, अब जिसके घर पे नहीं है मान लो वो यहां खड़ा हो गया, ठीक है, ये खड़ा हो गया यहां पर, और खड़े होने के बाद बार बार क्या कर रहा है, ऐसे इसको चढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जीभ निकाल के इसके तरफ। अब ये क्या है, इसकी रस्सी छोटी है, अब ये इसको मारने आता है तेजी से, और लेकिन यहीं से लौट जाता है, ये गोल 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 ऐसे चक्कर लगाता है। क्यों? क्योंकि खूंटा इसको अंदर की ओर खींच रहा है, तो बाहर से अंदर की ओर बल लग रहा है, अंदर की ओर लग रहा है, तो ये ऐसे 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 गोल गोल घूमता रहेगा, लेकिन बाहर नहीं आएगा। तो प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं गोल गोल घूम रही हैं, गोल गोल घूमने के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? अभिकेंद्रीय बल। तो सर ये पृथ्वी भी तो सूरज के चक्कर लगा रही है, आपने पढ़ाया था ब्रह्मांड वाले चैप्टर में कि भैया वो हेलियोसेंट्रिक अवधारणा पढ़ाई थी आपने, किसने दी है हेलियोसेंट्रिक अवधारणा? अगर आप में से किसी ने आंसर दे दिया ना तो समझ लो आज आपको इनाम मिलेगी, जल्दी बताओ। अरे चूहा नहीं है वो, पैर नहीं देख रहे हैं आप कितने बड़े बड़े बनाए मैंने। अब मेरा आंसर अगर किसी ने सबसे पहले दिया ना, इनाम मिलेगी पक्के में, पक्के में। बताओ जल्दी से, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा मैंने आपको पढ़ाई थी, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा किसने दी है? देखते हैं जल्दी से किसका आंसर सबसे पहले आने वाला है। किसने सबसे पहले बताया कि सूरज केंद्र में और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है? बहुत बढ़िया, देखते हैं जल्दी से। अभी तक किसी भी धुरंधर का मुझे आंसर दिख नहीं रहा है। ओके, कोपरनिकस, नीलम राठौर जी हमारे आज के विजेता हैं। तो नीलम जी के लिए बहुत 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 जोरदार तालियां, और आपकी इनाम ड्यू है, ठीक है। जब भी आप इंदौर आओगे जीएस जीनियस एकेडमी से अपनी इनाम को कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, नीलम राठौर जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया था, कोपरनिकस। अब तो सबने आंसर दे दिया, पहला वाला आंसर मैंने बोला ना, ठीक है। तो एक बार जोरदार सभी अपने अपने घरों पर बैठ के तालियां बजा दो उनके लिए। बजाओ, तुम क्या कर रहे हो फालतू, कोई को मत देखो, तालियां बजाओ उनके लिए, ठीक है। चलो अब लौट के आ जाओ। तो अब आप बोलोगे सर हेलियोसेंट्रिक कोपरनिकस ने दी थी, और फिलाडेल्फियस टॉलमी ने दिया था जियोसेंट्रिक अवधारणा, ये हमने देख ली थी। अब छोड़ो उसको कहीं, अब इधर आओ। अब हमने देखा कि भैया ये सूरज है, सूरज के चारों ओर पृथ्वी या अन्य ग्रह क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। पृथ्वी या फिर अन्य ग्रह क्या कर रहे हैं? इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो ये सारे ग्रह भी कैसे हैं? अभिकेंद्रीय बल के कारण ही इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो जितने ग्रह भी चक्कर लगा रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। तो एक तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, एक आपका ये एग्जाम्पल हो जाएगा। एक आपसे पूछ लेगा कि भैया सर आपने देखा होगा कि परमाणु है ना, जो परमाणु के बीच में क्या होता है? एक केंद्र होता है, नाभिक होता है। इस प्रकार से सर परमाणु होता है, और परमाणु के बाहर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं सर। इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षा में, KLMN, अलग अलग कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। तो भाई परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों का चक्कर लगाना भी किस बल के कारण होता है? अभिकेंद्रीय बल के कारण होता है। किसके कारण? अभिकेंद्रीय बल के कारण होता है। तो परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगाना, बाद में नोट कर लेना, नाभिक में इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगाना, या आप बोल दोगे सूर्य के चारों ओर ग्रहों का चक्कर लगाना, ग्रहों का चक्कर लगाना। या आपने देखा होगा जब भी आप गाड़ी चलाते हो और एकदम से मोड़ आ जाता है, मोड़ आता है, तो आप क्या करते हो? गाड़ी को एकदम से मोड़ देते हो। तो गाड़ी हल्की सी मोड़ पर मुड़ते समय केंद्र की ओर झुक जाती है, देखा होगा आपने। तो गाड़ी मुड़ती है तो केंद्र की ओर झुक जाती है, तो वो केंद्र की ओर झुकना भी कौन सा हो जाएगा? आपका अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा। तो पेपर में अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप सभी लोग अब आराम से बता सकते हैं कि सर अभिकेंद्रीय बल बाहर से अंदर की ओर लगने वाला बल होता है। कोई भी गोल गोल घूमती हुई साइकिल के टायर को जब आप घुमाते हो पानी में, तो पानी भी पीछे ऐसे ऐसे गोल गोल उछटता है।
अगर आप पीछे गाड़ी लेके जा रहे होगे तो आपके पूरे ऊपर गिर जाएगा। तो याद रखना उसमें भी कौन सा है, अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। तो इतनी सारी चीजों में अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। अब आप लोग आराम से इसको बता पाओगे। अब हम चलते हैं अभिकेंद्रीय बल के बाद अपकेंद्रीय बल पर। कौन सा बल आएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल अभिकेंद्रीय, सेंट्रीफ्यूगल अपकेंद्रीय बल। तो अब आएगा आपका अब इसमें क्या होगा जल्दी से बताओ। अब तो आप लोग अपने मन से लिख दोगे इसकी पूरी परिभाषा, अपकेंद्रीय बल लिख दोगे कि नहीं लिखोगे अपकेंद्रीय बल की परिभाषा। अब तो आप बोलोगे सर इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है, हम वैसे ही बता देंगे इसके बारे में। बहुत अच्छी बात है। तो अब सुनना, अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल कोई बल ना होकर ये एक प्रकार का आभासी बल होता है, बल का आभास होता है। ऐसा नहीं है कि बल लग रहा है, बस बल का आभास होता है। तो ये एक आभासी बल है, ध्यान से सुनना, क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं है, ये आभासी बल है। यह एक आभासी बल है, लिख देता हूं मैं, यह एक आभासी बल है। देखते हैं परिभाषा किसी ने बताई क्या, आभासी बल है। तो बहुत बढ़िया, अंदर से बाहर की ओर लगने वाला बल, मतलब केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को क्या बोलेंगे हम, अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल क्या होता है, केंद्र से या फिर अंदर से, केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल, केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल, लगने वाला बल होता है। मतलब केंद्र से बाहर की ओर। क्या कहना चाहते हो सर, अगर मान लो ये हम खड़े हैं, इसको चिढ़ा रहे हैं और ये गोल गोल घूम रहा है, गलती से अगर खूंटा टूट गया या रस्सी टूट गई तो आपके दांत एक भी नहीं बचेंगे बिना टूटे, ये सांड सीधे आएगा और दांतों में ही घुस जाएगा। तो याद रखना। तो ये क्या हो रहा है, ये जब दौड़ रहा है तो ये अंदर के खिंचाव हो रहा है, लेकिन बार बार ये बाहर की ओर भी जाने की कोशिश कर रहा है। गलती से रस्सी छोड़ दी, अगर मैं किसी भी चीज को गोल गोल घुमा रहा हूं, आप घुमा के देख लेना घर पर, और आप जैसे ही छोड़ते हो वो उस दिशा में चली जाएगी, वो उस दिशा में चली जाएगी, जिस दिशा में वो घूम रही है उसी दिशा में वो चली जाएगी। छोटे में आपने ऐसे घुमा के छोड़ा होगा तो वो अपने आप बल पैदा हो जाता है, ये बल लगाना नहीं पड़ता। अभिकेंद्रीय बल की विपरीत दिशा में अपने आप एक बल उत्पन्न हो जाता है, इस बल को अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। तो ये बल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आभासी बल है। आपने देखा होगा, आपने कभी झूला झूला है क्या, झूला झूला है क्या आप सभी ने, झूला झूलते समय वो आपने एक ऐसा, सब लोग बैठ जाते हैं टोरा टोरा और अलग अलग प्रकार के, वो गोल 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 चक्री वाला गोल वो रहता है झूला, सब लोग बैठ जाते हैं, दो दो लोगों को ऐसे वो बिठाते चलता और ऐसे घुमाता है वो। तो याद रखना आप लोगों ने घुमा होगा अधिकतर, ठीक है। अच्छा, आप केंद्रीय बल से, हाँ बिल्कुल। तो अब ध्यान देना, बिल्कुल। तो अब आपसे पूछा जाएगा ये झूला, तो जब आप झूला झूलते हो तो झूला झूलते समय कौन से बल का अनुभव करते हो, झूला झूलते समय आप किस बल का अनुभव करते हो। आप लोग बैठे होगे, आपका दोस्त पास में बैठा होगा, झूला जब झूलना चालू होते तेजी से जब वो झूलता है तो दूसरा वाला जो बिल्कुल गेट के बाहर की ओर होता है उसकी ओर खिसक जाता है। ऐसे मान लो झूला चल रहा है और गेट के पास में जो है उसकी तरफ ऊपर ही चढ़ जाता है, देखा होगा, अंदर वाला बाहर की ओर। तो क्या होता है, बाहर फेंकने की कोशिश होती है, इतने में ही दूसरा कोई ऐसा बैठा रहता है जो सेंसिटिव रहता है, ओ मुझे तो बुरा जी हो रहा है, और ऊपर चढ़ा है अपने। अब ऐसे भैया 2 मिनट रुक जा, झूला रुक जान दे, नहीं तो मैं भी निपट जाऊंगा। और एक बार तो क्या हुआ था, एक महिला ने गेट बंद नहीं किया था और झूला झूला और एकदम से फेंक गई वो, ये अच्छी नहीं लगी, नहीं ज्यादा नीचे जाके गिरी वो। तो आप लोग ध्यान देना, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, झूला झूलते समय गेट अच्छे से चेक कर लेना। क्यों, क्योंकि कौन सा बल लग रहा है, अपकेंद्रीय बल। केंद्र से बाहर की ओर लगेगा मतलब फेंक देगा आपको बाहर, और ऐसे में फिर बहुत सारे लोग मेले में रहते हैं, आपको क्या हो जाएगा, इंसल्ट हो जाएगी आपकी, आपको अच्छा नहीं लगेगा, फिर आप दोबारा झूलने नहीं जाओगे, ठीक है। हाँ, बाहर की ओर अपकेंद्रीय बल, बहुत बढ़िया। अब सुनना, झूला झूलते समय, या फिर आपने देखा होगा कपड़े धोने की मशीन, वॉशिंग मशीन, कपड़े धोने की मशीन को क्या बोलते हैं, वॉशिंग मशीन। कपड़े धोने की मशीन किस बल पर काम करती है, कपड़े धोने की मशीन भी किस बल पर काम करती है, तो आप बोलोगे सर अपकेंद्रीय बल पर। कैसे,
आपने घर पे देखा होगा जब वॉशिंग मशीन नहीं थी तो मम्मी कपड़े कैसे धोती थी, फच फच कपड़ों को ऐसे पटक पटक के सारी गंदगी निकल जाती है, पटकते हैं कुटनी पुटनी। वो पहले तो इतना खतरनाक करते थे कि वो बटन टूट जाते थे शर्ट के, इतनी तेजी से कुटनी मारते थे। अब कुटनी की प्रथा बंद हो गई हालांकि, तो हाथ से ऐसे पटकते हैं। तो अब वही की वही मशीन में सिस्टम लेकर आ गए। मशीन चलती है तो केंद्र से क्या होता है, बाहर की ओर एकदम बल लगता है, तो अंदर से जब बाहर की ओर बल लगेगा तो बार बार वो कपड़ा दीवार पर टच करेगा वॉशिंग मशीन की, जिससे क्या होगा, फचाक 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 वॉशिंग मशीन की दीवार में लगेगा। और आप ध्यान से देखना, वॉशिंग मशीन की दीवार में होते हैं हल्के हल्के से छेद, तो वो छेद गंदगी को खींचते रहते हैं। देखना आप ध्यान से उस ड्रम को अंदर। तो कपड़े धोने की मशीन भी किस सिद्धांत पर काम करती है, अब केंद्रीय बल पर ही काम करती है। इतना सभी लोगों ने देखना। मिल्क से क्रीम निकालना, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ये भी अच्छा आपका एग्जांपल है। मिल्क से क्रीम निकालने को अपन हिंदी में बोल सकते हैं मक्खन बनाना। मक्खन बनाना और इंग्लिश में थोड़ा सा, ठीक है, हिंदी में लिख सकते हैं मक्खन बनाने वाली मशीन। जसोमती मैया से बोले नंद लाला, वो वाला मक्खन की बात कर रहा हूं मैं। तो मक्खन बनाने वाली मशीन, बनाने वाली मशीन। तो आप ध्यान से सुनना, जो मक्खन बनाने वाली मशीन होती है वो भी ऐसी करती है। आपने देखा होगा हमारे घर पे तो है वो पुराने जमाने वाली, एक लंबा सा डंडा रहता है जिसमें नीचे एक फूल जैसा बना रहता है और रस्सी बंधी रहती है और मम्मी ऐसे खड़ी हो जाती है। अब तो हालांकि वो स्विच वाली मशीन लेकर आ गए, तो उसको ऐसे घन घन काले मटके में, तो अब वो क्या होता है, केंद्र से बाहर की ओर बार बार दीवार में जाके मही लगता है। मही धीरे धीरे, मही मठा बोलते हैं आपके यहाँ, छाछ बोलते हैं, वो धीरे धीरे उसमें से मक्खन अलग होता चलता है, बाहर की ओर फेंकता चलता है, फिर उसे इकट्ठा कर लिया जाता है। तो वो मक्खन भी किस में जाएगा, अब केंद्रीय के अंतर्गत आता है। तो इतना आप सभी को याद रखना है, ठीक है। ये कौन सी भाषा लिखी है आपने पूजा मालवीय जी, कोई पढ़ पा रहा है क्या इनकी भाषा? ये क्या आपने कोई मक्खन बनाने वाला खे पे पे पूरा वो भाषा लिखी है क्या? कौन सी भाषा है, समझ में नहीं आई? इतना क्लियर हुआ क्या, जल्दी बताओ। अभी केंद्रीय बल पूछ ले, अब केंद्रीय बल पूछ ले, दोनों में से कौन सा आभासी बल है, तो आप बोल दोगे अप केंद्रीय बल आभासी बल है। ये केंद्र से बाहर की ओर लगता है और केंद्र से अंदर की ओर अभी केंद्रीय बल लगता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। पूजा मालवीय जी, शायद आपके फॉन्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप लिख तो सही रहे हो लेकिन कोई दूसरे गोला की भाषा आ रही है, इस गोले की भाषा में लिखिए, वो चेंज करो फॉन्ट साइज, ठीक है। इतना क्लियर, इतना क्लियर। फिर मैं आगे बढ़ने वाला हूं क्योंकि इसके बाद में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आने वाले हैं, मजा आने वाला है बहुत ज्यादा, क्योंकि न्यूमेरिकल से जो आपको डर लगता है ना, ये चुटकियों में सॉल्व करोगे, आप भी बोलोगे इतने सरल होते हैं न्यूमेरिकल्स। हर चीज आसान है, बस पढ़ने का तरीका बदलना है और सरलता है हर चीज में, ठीक है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हो पा रहे देवेंद्र जी तुम, तो अभी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करवा देंगे क्लास के बाद में, ठीक है, टेंशन मत लो, यहां ध्यान दो पहले, अभी ऐड करवा देंगे आपको। चलो अब सुनना, मैं आगे बढ़ने वाला हूं। अभी केंद्रीय बल हो गया, अब केंद्रीय बल, अब बात करते हैं ससंजक बल, ठीक है, ससंजक बल, ठीक है। चलिए, हाँ, सबको 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 श्वेता जी आपको भी व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर देंगे अभी, लेकिन उससे पहले ये आना चाहिए आपको। जिसको ये नहीं आएगा उसको व्हाट्सएप ग्रुप से हटा दिया जाएगा, इसलिए सबको ये आना जरूरी है। ससंजक बल, ससंजक बल। चलो भाई बताओ जल्दी से, कोई कौन है, कौन परम धुरंधर है जो कपड़े वपड़े खाना पीना बच्चे अच्छे को छोड़ छाड़ के पढ़ने बैठा है? तो अब वो लोग जल्दी से बताओ ससंजक बल क्या होता है। इतनी मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हो तो इस बार सफलता मिलनी जरूरी है, ठीक है, जल्दी से। ससंजक बल क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है, ससंजक, समान अणुओं के मध्य लगने वाला बल। क्या बोल दिया मैंने, एक बार रिपीट करो, सबके सब क्या करते रहते हो बैठे बैठे। समान अणुओं के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है, ससंजक बल। तो सर लिख दो ना, आप लिख देता हूं लो, समान, सामान मत कर देना, समान अणुओं के मध्य,
समान अणुओं के मध्य लगने वाला बल, लगने वाला बल क्या कहलाता है? सहसंजक बल कहलाता है। ठीक है, हाँ, एक ही जैसे अणुओं के बीच, समान अणुओं के बीच। बहुत बढ़िया हरी, सभी ने बढ़िया आंसर दिया, बहुत बढ़िया। देवेंद्र जी ने ही बढ़िया बताया है, फोर्स बिटवीन सेम एटम, बहुत बढ़िया। अब आपने देखा होगा यार, भले ये बल नहीं जानते होगे छोटे में, लेकिन आपने कभी देखा होगा आपके घर पे ऐसी टंकी वंकी रखी होगी पानी की, ड्रम वगैरह रखा होगा, या आपके घर पे अगर ट्रैक्टर वैक्टर होंगे तो आपने कभी ड्रम से डीजल निकाला होगा। तो एकदम से हम क्या करते हैं, ऐसे पुंगी डालते हैं, लेजम नली डालते हैं, खींच देते हैं। खींचते कभी कभी तो मुंह में ही भर जाता है, लेकिन खींचते हैं तो एकदम से पूरा का पूरा क्या होता है, नीचे पानी आने लगता है। देखा है करके कभी आप लोगों ने? जल्दी बताओ। एकदम खींचते हम लेजम से, तो लेजम से खींचने पर पानी लगातार निकलते ही रहता है, रुकता नहीं है। भले एक ड्रम खाली होता जाता है लेकिन पानी आता जाता है। इस प्रकार से आपने देखा होगा कि ये है आपका ड्रम। यस यस यस, बहुत सारे लोगों ने देखा है, और जिन्होंने नहीं देखा वो आज एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। ये देखो, इस प्रकार आप क्या करते हो, एक नली इसमें डाल देते हो नीचे तक ऐसे। ठीक है, हाँ, सभी लोगों ने देखा है, मतलब सभी बहुत बढ़िया, सब समझदार हैं। तो अब सुनना, अब जैसे यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा होता है, ठीक है, कोई व्यक्ति खड़ा होता है और वो क्या करता है, यहां से दम लगाता है इसको पकड़ के। अब इसको पकड़ के जैसे ही वो मुंह में क्या करता है, दम लगाता है, तो ये पूरा का पूरा पानी इसमें से आना चालू हो जाता है और रुकता नहीं है। तो आखिर ये कैसे हो रहा है? ये इस प्रकार से आना चालू हो जाता है। अब आखिर ये कैसे हो रहा है? तो अब देखना, पानी के जो अणु हैं दूसरे पानी के अणुओं को पकड़ लेते हैं और पानी आपस में चिपकते हुए बाहर आ जाता है। ये कौन सा बल? सहसंजक बल काम करता है। याद रखना, समान अणु एक दूसरे से चिपक कर आगे चले जाते हैं। लिपस्टिक होंठों पे लग जाती है, आपने देखा होगा, लिपस्टिक लिए और होंठों पे आपने लगाई तो जो समान अणु हैं वो चिपक जाते हैं। ध्यान से सुनना, अणु आपस में क्या हो रहे हैं, लिपस्टिक के अणु, इसलिए वो लेयर बना देते हैं, तो समान अणु आपस में चिपक जाते हैं सहसंजक बल के कारण। ध्यान देना, पेट्रोल पंप पे आप पेट्रोल डलवाने जैसे ही जाते हो तो पेट्रोल पंप वाला पेट्रोल डालता है तो वो पेट्रोल एक साथ निकलना चालू हो जाता है। तो ये भी कौन सा है? सहसंजक बल। तो बिल्कुल सरल है, समान अणुओं के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है? सहसंजक बल। और असंजक बल क्या हो जाएगा? असंजक बल। अब तो आप आराम से बता दोगे, असंजक बल, असंजक बल। तो अब तो आप आराम से बोल दोगे सर असंजक बल तो बच्चा बच्चा बता देगा, क्योंकि आपने वो बता दिया, तो ये तो बिल्कुल सरल ही है। असंजक बल क्या होगा? तो आप बोलोगे सर असमान अणुओं के मध्य लगने वाला बल, असमान अणुओं के मध्य लगने वाला बल, असमान अणुओं के मध्य लगने वाला बल, मध्य लगने वाला बल। असमान अणुओं के मध्य लगने वाला बल कौन सा बल होता है? असंजक बल होता है। सर कैसे लगता है? देखो अब आप, हाँ, असमान अणुओं के मध्य, बहुत बढ़िया सोनाली, सुशीला जी, चलिए बहुत बढ़िया, असमान अणुओं के मध्य लगेगा। तो आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा जाइलम का नाम सुना है? जाइलम, जाइलम, जाइलम ऊतक है जो क्या करता है, पानी को पूरे के पूरे पेड़ तक पहुंचाने का काम करता है, जाइलम ऊतक। तो जाइलम ऊतक कौन से बल का प्रयोग करता है? तो वो उसमें असंजक बल का प्रयोग होता है, और साथ ही साथ उसी को चूषण बल के नाम से भी जानते हैं। कौन सा? चूषण बल। तो वहां पर जो चूषण बल है वो किसके द्वारा उत्पन्न हो रहा है? असंजक बल के कारण उत्पन्न हो रहा है, लेकिन नाम क्या दे देते हैं उसको? तो आपने देखा होगा केशिकत्व की घटना। तो केशिकत्व की घटना किस बल के कारण उत्पन्न होती है? असंजक बल। तो वो पेड़ की जड़ें हैं ना, पेड़ की जड़ें, तो पेड़ की जड़ें पानी के अणुओं को अपने साथ में क्या कर लेती है? चिपका लेती हैं। या किसी भी सतह के द्वारा पानी का ऊपर चढ़ना, दूसरी सतह के अणु अलग होते हैं, इस सतह के अणु अलग होते हैं, तो अलग अलग सतहों के अणु जब आपस में एक दूसरे से चिपक कर चलते हैं उसी को बोलते हैं असंजक बल। पानी हमने बाहर निकाला तो पानी के अणु क्या होंगे? सहसंजक। लेकिन पानी और दीवार के अणु क्या हो जाएंगे? लेजम।
नली के अणु असंजक बल में आ जाएंगे। तो याद रखना, आपने सुना होगा केशिकत्व की घटना, तो केशिकत्व की घटना किस बल पर आधारित होती है? असंजक बल पर होती है। केशिकत्व, केशिकत्व मतलब क्या होता है? पानी का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना क्या कहलाता है? केशिकत्व कहलाता है। जैसे चिमनी देखी होगी, लालटेन देखा होगा, तो चिमनी या लालटेन में मिट्टी के तेल का ऊपर चढ़ना, तो वो मिट्टी का तेल महीन धागों से, जो धागा आपने डाला है चिमनी में, जो बाती डाली है, दीपक में जो बाती डाली है, उस बाती से चिपकते हुए ऊपर चढ़ता है, तो वो कौन सा बल आ जाएगा? असंजक बल आ जाएगा। तो बिल्कुल सरल सा था ये तो, ठीक है। केस नली, केस नली, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इतना सभी को क्लियर हो गया कि नहीं? अब मैं आगे बढ़ने वाला हूं, क्योंकि हमारे बल कंप्लीट कर लिया, बल के प्रकार कंप्लीट कर लिए। अब आपसे एक चीज मैं पूछूंगा, उससे पहले मुझे बताओ इतना क्लियर हुआ कि नहीं, फिर मैं आगे बढ़ने वाला हूं। चलें आगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं मैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे, जिससे फिर हम पहले में आपका थोड़ा सा बेस और तगड़ा और कर लें अपन, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ताकि कोई क्वेश्चन आपका गलत ना हो पाए। यस, चलिए सभी को क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। यस यस यस, ओके जी सर। चलिए, तो अब हम देखने वाले हैं, जब किसी वस्तु पर, अभी हम देख रहे हैं एक वस्तु पर एक ही बल लग रहा है, अब हम क्या देखने वाले हैं? इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं, जब किसी वस्तु पर एक से अधिक बल कार्य करते हैं, तब कुल बल का मान क्या होगा? समझना मैंने क्या बोल दिया। अब हम देखने वाले हैं, देखो, जब, बिल्कुल आराम से देखो मैं क्या लिख रहा हूं, जब किसी वस्तु पर, जब किसी वस्तु पर एक से अधिक, दो या दो से अधिक बोल सकते हैं, या एक से अधिक बल कार्य करते हैं। ध्यान से सुनना, जब किसी वस्तु पर एक से अधिक बल कार्य करते हैं, तब कुल बल का मान क्या होगा? कुल बल मतलब टोटल फोर्स कितना लग रहा है, कुल बल का मान कितना होगा? कुल बल का मान कितना होगा? ठीक है, ध्यान से सुनना, तब कुल बल का मान कितना होगा? एक मिनट रुकना। हाँ, ठीक है, चलिए अब पूरा फोकस करना, ठीक है। अभी अपन देखने वाले हैं, उसी पर आने वाला हूं मैं। आपने किसी ने बोला संतुलित और असंतुलित बल, श्रीन बस आप एक मिनट का इंतजार कीजिए। जब किसी वस्तु पर एक से अधिक बल कार्य करते हैं, तब कुल बल, टोटल फोर्स का मान क्या होगा, यह पूछा जाता है आपसे। तो इसकी तीन कंडीशन होती हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। इसकी कितनी कंडीशन होंगी? 3 कंडीशन। ये कौन फोन लगा रहा है? ठीक है, तो अब हम क्या देखने वाले हैं, जब किसी निकाय पर क्या हो रहा है, एक साथ बहुत सारे बल कार्य कर रहे हैं, तब हमें 3 कंडीशन देखने मिलती हैं। इसकी 3 कंडीशन होती हैं, इसकी 3 कंडीशन होती हैं, 3 कंडीशन होती हैं। अब कौन कौन सी 3 कंडीशन होती हैं सर? तो अब ध्यान से सुनना, ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अरे मैथ कमजोर है तो मेरा भी कमजोर है, लेकिन मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि आपको ऐसे लगेगा कि आपका मैथ कमजोरी नहीं है, और आप न्यूमेरिकल ऐसे करोगे, चुटकी बजाते अगर ना कर दो ना, तो मेरा नाम मूछे कटवा दूंगा, अपनी मूछे कटवा दूंगा मैं। ध्यान देना, अगर आपको समझ में नहीं आया तो लिख के दे रहा हूं, बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। इसकी 3 कंडीशन होती है, और अगर मैथ आपको अच्छे से पढ़ना है तो दीपक मीना सर बिल्कुल 0 से पढ़ा रहे हैं आपको, आप वो वाला पढ़ सकते हैं वहां, ठीक है। हाँ, ठीक है, अब सुनना, अब यहां पूरा फोकस करना। चलो, हाँ, अब यहां पूरा फोकस करना। अब देखना, इसकी 3 कंडीशन होती है। सबसे पहली कंडीशन क्या होगी?
पहली कंडीशन होगी जब एक ही वस्तु पर एक ही दिशा में एक से अधिक बल लगते हैं। ध्यान से सुनना, जब एक ही वस्तु पर अब आप बताना कुल बल क्या होगा। जब एक ही वस्तु पर एक ही दिशा में जब एक ही वस्तु पर एक ही दिशा में अलग अलग बल कार्य करते हैं, अलग अलग बल कार्य करते हैं, तब कुल बल क्या होगा। तब कुल, आगे न्यूमेरिकल भी आएंगे, तब कुल बल क्या होगा। तो भैया देखो, अब देखना, आप बिल्कुल पूरा फोकस करना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। आप पूरा ध्यान देना। कटी हुई है, अच्छा पहले से ही कटी हुई है, हाँ मैंने कटवा ली थी, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा उगाऊंगा और फिर कटवा दूंगा, ध्यान देना। अगर ऐसा हुआ तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आ जाएगी चीजें। अब सुनना, अब ये देखो मैं एक वस्तु बना रहा हूं। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, वस्तु बना रहा हूं। ये देखो, ये मैंने क्या कर दिया, कोई वस्तु लिख देता हूं मैं यहां पर, ये है आपकी वस्तु। अब इस वस्तु पर हम क्या लगा रहे हैं, दो बल लगा रहे हैं। किस दिशा में, एक ही दिशा में। समझना, वस्तु पर बल किधर लग रहा है, एक ही दिशा में लग रहा है। एक बल ये लो, आपने लगा दिया एक बल, मान लो 5 न्यूटन का बल लगा दिया। बल को काय में मापते हैं, न्यूटन में मापते हैं। और एक बल आपने लगा दिया इधर से 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का। तो एक ही दिशा में वस्तु पर बल लग रहा है और वस्तु क्या करने लगी, गति करने लगी। वस्तु क्या करने लगी, गति करने लगी। तो कुल बल क्या होगा, तो कुल बल क्या होगा। तो अब आप बता दोगे, तो बच्चा बता देगा यार। एक मैं हूं, मान लो 50 किलो का व्यक्ति, एक साथ में मेरे 20 किलो का व्यक्ति है, हम किसी वस्तु में धक्का दे रहे हैं, तो कुल बल कितना हो जाएगा आप बताओ। तो सर दोनों का जोड़ कर देंगे। ऐसी स्थिति में तो आंसर क्या होगा, ऐसी स्थिति में दोनों बलों का योग ही कुल योग होगा। लो अब मैं लिख देता हूं, बहुत बढ़िया आंसर आ चुका है भाई साहब, पहले ही आंसर आ गया 15 न्यूटन, बहुत बढ़िया। तो ऐसी स्थिति में याद रखना, ऐसी स्थिति में दोनों या जितने भी बल हैं, ऐसी स्थिति में सभी बलों का योग, सभी बलों का योग कुल योग होगा, कुल योग होगा। तो यहां पर सभी का आंसर आ जाएगा। अब तो इसमें मुझे नहीं लगता कि ये किसी को कठिन लगेगा। इसमें चाहे गणित कमजोर हो चाहे अच्छा हो, सभी का आंसर बिल्कुल आ जाएगा। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन बराबर 15 न्यूटन। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप तुरंत बता सकते हो कि जब एक ही वस्तु पर एक ही दिशा में अलग अलग बल कार्य कर रहे हो, तब बल का कुल योग, उन दोनों जितने भी बल लग रहे हैं उनका योग हो जाएगा कुल योग। ठीक है, इतना क्लियर। अब मैं आगे बढ़ने वाला हूं। पहली कंडीशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है, इसको जल्दी से देख लो। अब हम दूसरी कंडीशन पर जाने वाले हैं। ठीक है, इसको देख लो जल्दी से, फिर हम दूसरी कंडीशन पर जाने वाले हैं। जब बराबर बल एक दूसरे के विपरीत लग रहा हो तब कुल बल का मान क्या होगा। अब हम देखने वाले हैं दूसरी कंडीशन। जब एक ही वस्तु पर बराबर बल, ध्यान से सुनना, जब एक ही वस्तु पर बराबर बल एक दूसरे की विपरीत दिशा में लग रहा हो, एक दूसरे की, जब समान बल, बराबर बल की जगह लिख देता हूं, जब समान बल ले लो, समान बल, जब एक ही वस्तु पर समान बल एक दूसरे की विपरीत दिशा में लग रहा हो, विपरीत दिशा में लग रहा हो, दिशा में लग रहा हो, तब कुल बल क्या होगा।
दिशा में लग रहा हो तब कुल बल क्या होगा, लग रहा हो तब कुल बल क्या होगा, कुल बल क्या होगा। तो अब तो आप सब लोग बता पाओगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुशीला जी का आंसर आ गया। अब देखते हैं उन लोगों का कितनों का आएगा। चित्र बना देता हूं, फिर देखते हैं कितने लोग बता पाओगे। ये देखो, एक वस्तु है, ये लो भाई साहब, वस्तु बना दी आपके सामने, कोई भी बॉक्स है, ये वस्तु है। इस वस्तु पर क्या हो रहा है, बल लग रहा है। एक बल इधर से लग रहा है, ये लगा, 5 न्यूटन का एक बल लगा। एक बल इधर से लगा, 5 न्यूटन का। तो बताइए कुल बल क्या होगा, तब यहां पर कुल बल क्या होगा। तो अब आप बोलोगे यार सर, जब दोनों दिशाओं से बराबर बल लगेगा, एक इधर से बल लगाएगा, एक उधर से बल लगाएगा, तो वस्तु हिल ही नहीं पाएगी, ये तो संतुलित हो जाएगा। ये कैसी आ जाएगी, संतुलित अवस्था आ जाएगी, संतुलित अवस्था आ जाएगी, याद रखना। और संतुलित अवस्था में वस्तु गति नहीं करती है। तो संतुलित बल ऐसा बल होता है जिस बल में वस्तु की गति संभव नहीं होती, वस्तु गति नहीं करती। वस्तु हमेशा गतिमान असंतुलित बल के कारण होती है। श्रीन जी, आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया। असंतुलित बल क्या होता है, ऐसा बल जिसके कारण वस्तु में गति प्रदर्शित होती है या वस्तु गतिमान होती है। संतुलित बल के कारण कभी भी वस्तु गतिमान नहीं होती। तो यहां पर F बराबर क्या हो जाएगा, 0। F बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, बल का मान 0 हो जाता है। ठीक है, वस्तु गति नहीं करती। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए, इधर से बल लगा रहे हैं, उधर से बल लगा रहे हैं, समान बल लगा रहे हैं, तो बल कितना होगा, तो बल 0 हो जाएगा और कार्य भी 0 होगा। कार्य में मैं बताऊंगा बल गुणा विस्थापन, तो हिलेगी नहीं वस्तु, तो कार्य भी 0 होगा और बल भी 0 होगा। तो यहां पर मुझे अभी सभी के आंसर बिल्कुल सही दिखाई दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। चलिए सर, यू आर द साइंस बेस्ट साइंस टीचर। वाह, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिया। आज वैसे ही मेरा पेट दर्द कर रहा था, लेकिन तुमने एक बात बोल दी ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है, पता था मुझे सर, मैं तो आपके पॉइंट के बारे में बता रही थी। बिल्कुल बिल्कुल श्रीन जी, तो बस वही छूट ना पाए तो आप ऐसे बता दिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये संतुलित बल अपन ने देख लिया। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, संतुलित बल के कारण गति नहीं होती है, गति नहीं होती है। तो गति किसके कारण होती है, गति नहीं होती है। तो गति किसके कारण होती है, गति होती है असंतुलित बल के कारण। अब तीसरी कंडीशन क्या होगी, अब आप मन से बता दो। तीसरी, जब एक ही वस्तु पर असमान बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहे हो। मैं तीसरा पॉइंट भी लिख देता हूं। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट बाद में ले लेना, रोक लेना आप आराम से। चलो अब देखो तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, जब एक ही वस्तु पर असमान बल क्या हो रहा है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। जब एक ही वस्तु पर असमान बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में, एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हों, विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हों, तब कुल बल क्या होगा, कुल बल क्या होगा। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, असंतुलित बल की। ओके, ठीक है, ओके। आप सुनना, अब ये चीज जो मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार यहां ध्यान देना। ये मैंने क्या करा, वस्तु ले ली, ये हमने क्या कर ली, वस्तु ले ली। तो ये आ गई आपकी वस्तु। अब हम बल लगाने वाले हैं, तो हमने यहां से बल लगाया, ये बल लगा दिया हमने 10 न्यूटन का। कितना लगा दिया, मान लो 10 न्यूटन का हमने बल लगा दिया। एक बल इधर से लगा दिया हमने 5 न्यूटन का। ठीक है, कितने न्यूटन का लगा दिया, 5 न्यूटन का लगा दिया है। तो ये मान लो ये होती A
ए बल लगाया था, इधर बी बल लगाया था। तो अब आप खुद समझ जाओगे यार, जब आप रस्सा कस्सी का खेल खेलते हो, एक तरफ स्कूल की लड़कियां, एक तरफ स्कूल के लड़के, और दोनों ने खिंचाई चालू कर दी, खींचना चालू कर दो, उधर लड़कियां खींचे जा रही हैं बढ़िया धांसू धांसू, और इधर लड़के खींचे जा रहे हैं बिल्कुल दुबले पतले से। अब कौन लड़की लड़कों को तुरंत हरा देंगी? ऐसा नहीं है, ध्यान देना, दोनों में ताकत बराबर है। तो अब सुनना, खींच रहे हैं तो मान लो एक तरफ ज्यादा लोग हैं या ज्यादा शक्तिशाली हैं, एक तरफ कम लोग हैं या कम शक्तिशाली हैं, तो वो एक दूसरे की तरफ खिंच जाते हैं। तो यहाँ पर जो ज्यादा वाला होता है वो क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव हो जाएगा। ज्यादा वाला क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और कम वाला क्या मान लेंगे हम? नेगेटिव मान लेंगे। कम वाला क्या मान लेंगे? नेगेटिव मान लेंगे। तो अब क्या कर देंगे हम? 10 हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, और कोष्टक में ले लेंगे 5, ठीक है। तो जब ये बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो बराबर कितना बल हो जाएगा? तो आप बोल दोगे सर यहां पर कुल बल हो जाएगा 5 न्यूटन। कितना हो जाएगा? 5 न्यूटन, ठीक है। क्लियर? इतना आराम से आप निकाल दोगे 5 न्यूटन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 5 न्यूटन कौन सी? बल की दिशा में जाएगा, ये विपरीत दिशा की जगह नॉर्मल इसी दिशा में। अब आराम से आप निकाल पाओगे। क्या तीनों पॉइंट आपके क्लियर हुए? मैं क्वेश्चन आंसर आपको करवाऊंगा, आप टेंशन मत लेना। पहले इतना क्लियर हुआ क्या? ठीक है। हाँ, वस्तु बी की ओर बढ़ेगी, इधर वाली इधर चली जाएगी वस्तु, इधर वाले धक्का देंगे तो इधर चली जाएगी, ठीक है। चलो, तो इतना क्लियर हुआ क्या? फिर मैं आगे बढ़ने वाला हूं। यस, तो तीनों पॉइंट सभी लोगों को अब क्लियर हो गए। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनो। इनको रिवाइज करते रहा करो, नोट्स बना लिया करो, नहीं तो पता चले कि बस यहीं पढ़ के तुम घर चले जाते हो। इनको प्रॉपर नोट्स। अब आप बोलोगे पीडीएफ ही नहीं डाला आपने, तो अभी जस्ट पीडीएफ इसकी जस्ट आज मैं अभी जल्दी छोड़ दूंगा, भले आज मैं पीडीएफ बना दूंगा इसकी पूरी, ठीक है। अब सुनना, नोट्स बनाते रहा करो अपने हाथ से, क्योंकि अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स दिमाग में छप जाते हैं। आप दूसरे के नोट्स लोगे, पीपीटी निकाल लोगे, ये कर लोगे, तो उससे मेहनत नहीं लगेगी। मेहनत कब लगेगी? जब आप अपने हाथ से लिखोगे, क्योंकि आपकी हैंड राइटिंग आपका दिमाग जल्दी से पकड़ लेता है, तो वो चीजें पेपर के टाइम पे बहुत काम में आएंगी आपको, ठीक है। तो ये अब आपको तीनों पॉइंट क्लियर हो गए हैं, ठीक है। हाँ, ओके, पीडीएफ बिल्कुल मैंने अभी बोल दिया ना, इसलिए मुझे पता था। चलो, तो अब सुनना, अब हमारा आता है न्यूमेरिकल वाला पोर्शन चालू होगा। कौन सा चालू होगा? न्यूमेरिकल। तो वैसे न्यूमेरिकल वाला हम कल चालू करेंगे। थोड़ा सा मैं न्यूमेरिकल में आपको क्या याद रखना है ये बता रहा हूं। कल से हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन चालू होगा। कौन सा? बल का, सिर्फ बल, क्योंकि अभी हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? चैप्टर कौन सा है? बल, गति एवं दाब। तो जिसमें हम सिर्फ अभी बल पर आए, अभी गति पर आई नहीं है, ठीक है। तो अभी हमारा सिर्फ बल चल रहा है, तो बल के क्वेश्चन आएंगे, गति के नहीं आएंगे। एमसीक्यू भी नहीं दिए। अरे एमसीक्यू पर काम चल रहा है, किताब कहां चली गई? वो रखी है सारी की सारी किताबें, ठीक है। टाइपिस्ट के दादाजी एक्सपायर हो चुके हैं, वो घर गया हुआ है, लेकिन कुछ क्या करें, कर रहे हैं काम। मैंने कुछ टाइप करवा दिए आपके लिए, कल मैं स्क्रीन पर दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो। अब सुनना, फिर भी आपको जहां से मिले वहां से तो लगाते रहा करो। अब हम देखेंगे कल क्या देखेंगे? कल की थोड़ी सी झलक, कल की झलक। जैसे आप टीवी में देखते होंगे एपिसोड, तो वो थोड़े से कल की झलक दिखला देते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, सास बहू की लड़ाई करवा देंगे, या एकदम से वो एक्ट्रेस छत से गिर जाती है और हीरो जाता है, ऐसे पकड़ने वाला होता है, इतने में ऐसे करती है। अब आप सोचते हो मर गई, लेकिन दूसरे दिन क्या होता है, चुन्नी फंस गई थी उसकी काय में, पाइप में, और वो हीरो ने आराम से उसको ऊपर उठा लिया। लेकिन वो ऐसा क्लाइमैक्स देते हैं इनमें कि आप कल क्या होगा यार, वो बचेगी कि नहीं बचेगी। उसने एकदम खाना बना, नई शादी हुई है, खाना बनाना नहीं आता, और एकदम रिश्तेदार आ गए। अब वो परेशान, उसका डाटा खत्म हो गया, अब वो मोबाइल में भी नहीं देख पा रही। अब ऐसे में क्या होगा? अब बताइए, ये खाना बना पाएगी या नहीं? तो अब आपका दिमाग खराब है यार, अब वो बेचारी कैसे खाना बना। अरे बेचारी कुछ नहीं है, उसे रुपए मिल रहे हैं उस चीज के, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो देखने में। मोबाइल है, मम्मी को फोन लगाए, या बनाना सीखो भैया शादी से पहले। इतना तो आना ही चाहिए, लड़कों को भी, लड़कियों की नहीं बोला, लड़कों को भी आना ही चाहिए, ठीक है। तो दोनों सीखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब सुनना, हालांकि मुझे रोटी बनाना नहीं आता। अब यहाँ ध्यान देना, कल की झलक,
तो कल की झलक हमें क्या देखना है, पूरा न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन देखना है हमें, न्यूमेरिकल। तो बल फोर्स के न्यूमेरिकल, बल वाले जो हमारे हैं वो फोर्स का पूरा हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। तो क्या देखेंगे, तो आपको एक तो ये सूत्र याद रखना है, बल बराबर क्या, बल बराबर क्या। तो बल बराबर आप क्या बोलोगे, तो आप बोल दोगे सर द्रव्यमान एवं त्वरण के गुणनफल को क्या बोला जाता है, द्रव्यमान एवं त्वरण के गुणनफल को क्या बोलते हैं, हम बल बोलते हैं। ठीक है, हाँ अरे 2 घंटे की भी ले लेंगे, आगे 2 घंटे की भी कर देंगे, आप टेंशन मत लो, धीरे धीरे। तो पहले बल, द्रव्यमान, ये आपको इतना सा पॉइंट पहले याद रखना है। अब आपसे इसी को वो न्यूमेरिकल के फॉर्म में पूछ लेता है, इसी को अब वो क्या कर लेगा, न्यूमेरिकल के फॉर्म में पूछ लेगा। कैसे न्यूमेरिकल के फॉर्म में पूछेगा, तो भाई वो ये अभी लिख के बता दिए ना, श्रीन जी ने लिख के बता दिया, ओके ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां पर अब आपसे वो बोल देगा F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर एम ए। तो आप सभी को पता है m, तो सभी को पता है कि m क्या होता है, द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान को किस में मापते हैं हम, किलोग्राम में मापते हैं। किस में मापते हैं, किलोग्राम में। तो ये तो सभी को क्लियर है। द्रव्यमान, अगर पेपर में क्वेश्चन में हमें द्रव्यमान लिख कर दे दे इतने किलोग्राम की वस्तु है, तो हम समझ जाएंगे कि भाई साहब उसने m दे दिया, मास दे दिया, द्रव्यमान दे दिया। ये चीज समझ लेना। दूसरा ए का मतलब होता है त्वरण, त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। क्या होता है, वेग में परिवर्तन। और वेग को किससे दर्शाते हैं, मीटर पर सेकंड। तो यहां पर क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर से दर्शाएंगे। और अगर इसको डंडे को हटा देंगे तो माइनस लग जाएगा। अब वेग क्या होता है आखिर, इस पर चर्चा की जाएगी कल। वेग में परिवर्तन क्या होता है। और एक और आपने देखा होगा, F बराबर संवेग में परिवर्तन डेल्टा P अपॉन में T। तो संवेग में परिवर्तन भी हो जाता है। और एक और आपको फॉर्मूला मैं कल याद करवाऊंगा या बताऊंगा, ध्यान से सुनना। सर क्लास कनेक्ट नहीं हो रही है, कौन परेशान हो रहा है, ये ग्रुप में मैसेज कर रहा है, इन्हें बता दिया करो क्लास का। चलो यहां ध्यान दो, इनको अभी बता देंगे अपन। पहले इधर एक और फॉर्मूला कल हम देखेंगे, कहां चला गया, हाँ ये कल मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत लेना। ये चीजें अगर आपको बिल्कुल नहीं आ रहा ना तो कोई समस्या वाली बात नहीं। ये क्यों उठ गया, कोई समस्या वाली बात नहीं आएगी, इसको यहां रख देता हूं। एक फॉर्मूला और हम देखेंगे, अगर वो आपसे पूछ ले इतना बल लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वस्तु ने कितनी गति करी है, मतलब वो आपसे विस्थापन पूछ ले, विस्थापन मतलब वस्तु ने कितनी गति करी है, तो आप बोल दोगे सर u t इंटू 1/2 a t स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होगा, इसको कल देख के जाना एक बार। वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी का फॉर्मूला होता है ut। u मतलब प्रारंभिक वेग, में कल आपको पूरा समझाऊंगा क्या होता है, ut इंटू 1/2 at स्क्वायर। तो ये कल हमारा पूरा का पूरा हम आराम से समझेंगे। हाँ, v बराबर ds डिस्प्लेसमेंट इनटू d अप t। तो ये पूरा अपन देखेंगे, ये सब कल मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन आंसर रहेंगे आपके सामने बहुत सारे, धड़ाधड़। तो कल कॉपी पेन लेकर बैठना है, कोई भी एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है तो। और न्यूमेरिकल की दिक्कत खत्म, चाहे रेलवे हो, चाहे SI हो, चाहे आपका संविदा शिक्षक हो, चाहे SSC हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो आपका, नीट से लेके IIT लेवल तक का, तो आपके सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे। तो आप आराम से पढ़ते रहिए और इसको बढ़िया अपनी कॉपी में नोट कर लेना। कल हमारी न्यूमेरिकल की क्लास स्टार्ट होगी, फोर्स वाली, उसके बाद फिर हम गति स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ बताओ भैया, किसी को कोई दिक्कत? सर व्हाट्सएप में करवा देना ऐड। तो देखो व्हाट्सएप में ऐड होने के लिए ग्रुप, वो लिंक दिए ना मैंने, लिंक ऐड होने के लिए मैंने लिंक दिए, उस लिंक पर क्लिक करके आप ऐड हो जाओ जल्दी से। मैं भी एक बार और लिंक दे दूंगा, ठीक है।
हमारी स्कूल स्टार्ट हो गई सर प्लीज। कहाँ अभी स्कूल का मना कर दिया, मुझे पागल मत बनाओ। कलेक्टर जी ने आदेश दिए, गर्मी ज्यादा है इसलिए स्कूल अभी चालू नहीं हुए, ठीक है। हमारी कोचिंग के नीचे जब समर कैंप लगता है तो हमने देखा कि बच्चों की वैसे मंडे से स्कूल चालू हो रहे थे, लेकिन अब उन्होंने क्या कर दिया, लिंक काम नहीं कर रही है। तो चलिए ओके, मैं अभी, आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज कर दो सर, वो संविदा शिक्षक वाले ग्रुप में ऐड कर दो, तो मैं लिंक दूंगा तो वो ऐड हो जाओगे तुम, ठीक है। चलिए हाँ जी, तो सरिता जी आपको भी मैं ऐड कर दूंगा, मैसेज कर दो। चलिए तो सबका समय होता है समाप्त। तो बढ़िया, कल पढ़कर आना, कल हम इसके आगे देखेंगे। तब तक के लिए प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।